वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ग्लोबल मिडास फाउंडेशन जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और साडा खिड़दा पंजाब जो हमारा ऑनलाइन न्यूज़ चैनल है, जो सिखों से, पंजाबियों से और पंजाब से रिलेटेड इश्यूज़ को टेकअप करता है इंटरनेशनली। तो इसके अंदर जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले जो इसके अंदर स्टार्ट किया इनिशिएटिव, वो किया कि हमने सिख लीडरशिप सीरीज़ स्टार्ट करी। सिख लीडरशिप सीरीज़ एक ऐसी यूनिक सीरीज़ है जिसके अंदर रिलीजियस लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके साथ में ऐसे लोग जो आज मिसाल है अपनी कौम के लिए, चाहे वो एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हों या वो सोशल एक्टिविस्ट हो या वो उसके साथ में किसी भी प्रोफेशन से आते हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों। इन सब के ऊपर हम लोगों ने देखा और इनसे सवाल करे डिटेल में कि किस तरीके के कौम के इश्यूज़ हैं, कौम की वेलफेयर के लिए, कौम की डेवलपमेंट के लिए, कौम के फ्यूचर के लिए और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो जब हमने ये किया तो बड़े सारे क्रिटिकल इश्यूज़ हमारे सामने निकल के आए, और क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड और एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, हर किसी को कॉमन सवाल पूछे गए और उनके जवाब लिए गए, तो इससे अलग अलग लोगों का किस टॉपिक के ऊपर या किस इशू के ऊपर जो आज संगत के लिए, पंथ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो पता चला। तो जब हमने ये सब देखा और उसकी काफ़ी हमें इंडिया में और इंटरनेशनली उसके लिए हम लोगों को काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके के लेवल प्लेइंग जहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के बिना एक सिंपली कॉम के लिए और एक कम्युनिटी के जो भी हमारी लीडरशिप रही है आज तक की, उस सबको सामने लाया जा रहा है। तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, उनके लीडर्स हों, पंजाब के या दिल्ली के, या ऐसे रिलीजियस जथेबंदियाँ हों जो एसजीपीसी या दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटीज़ के प्रबंधक में काम करती हैं और उनकी मैनेजमेंट देखती हैं। तो इन सबको देखते हुए अब हम लोग एक और बहुत इम्पोर्टेंट और डेडिकेटेड सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग दिखाएंगे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में जब से बनी है आज तक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ केयर सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल रहती हैं। क्योंकि ये सारी की सारी जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हमारी सरमोर जत्थेबंदी हैं, तो इनका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ये सारी सर्विसेज संगत के लिए और पंथ के लिए एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का पूरा प्रोविज़न प्रोवाइड करवाती हैं चैरिटेबल रेट्स पे। तो अब हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट डाली है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को, जिन्होंने पहले भी हमें काफ़ी सपोर्ट करा है जब हमने ऐसे सिख लीडरशिप इंटरव्यूज़ में उनसे सवाल पूछे और जो अहम मुद्दे हैं वो सामने लेके आए। तो इसके अंदर हम लोगों ने इनसे एक कोऑर्डिनेशन की सपोर्ट अपील करी है कि हम लोग जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हम लोगों के बने हुए हैं और ऑपरेटिव हैं, उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज हम हेल्थ केयर की दे रहे हैं, किस तरीके से वो संगत को और पंथ को बेनिफिट पहुंचा रही है, और किस तरीके से पैरेलली जहाँ पर एक तरफ प्राइवेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में गवर्नमेंट के ऐसे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, तो उसमें किस तरीके से हम लोग और कंट्रीब्यूट करके और चैरिटेबल रेट पे ज़्यादा से ज़्यादा संगत को और पंथ को बेनिफिट पहुँचा रहे हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो लेटेस्ट डायरेक्टरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन देखें तो रफली पहले ब्रॉडली अगर देखें तो 2 हॉस्पिटल्स आते हैं जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंदर है। उसके बाद इसके अंदर 2 पॉली क्लिनिक्स आती हैं। इन 2 पॉली क्लिनिक्स के बाद में 4 MRI CT स्कैन सेंटर्स बाला प्रीतम दवाखाना के साथ भी संबोधित करा जाता है, और साथ ही साथ में 5 डायग्नोस्टिक सेंटर्स और डिस्पेंसरीज आती हैं। तो जब ये इस तरीके के अगर हम देखें टोटली करीबन 11 ऐसे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, तो अब हम लोग एक एक करके पहले हॉस्पिटल्स को, फिर पॉली क्लिनिक्स को, उसके साथ में फिर डिस्पेंसरी डायग्नोस्टिक सेंटर्स को और MRI CT स्कैन्स बाला प्रीतम दवाखानों को कवर करेंगे, जहाँ पे हमारी टीम जाएगी, वीडियो फुटेज शूट करेगी इन सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के।
साथ में जो वहाँ की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है उन सेंटर्स को चलाने के लिए, उनकी इंटरव्यू लेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके की इसके अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। उससे जनरल पब्लिक को यानी संगत को और स्पेशली हमारे पंथ के लोगों को क्या बेनिफिट है, क्योंकि ये जो बेनिफिट्स हैं ये पैन इंडिया प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ना कि लिमिटेड हैं सिर्फ दिल्ली की संगत के लिए या दिल्ली के पंथ के लिए। और किस तरीके से जो आज हेल्थ केयर सर्विसेज इतनी महंगी हो गई हैं, जहाँ पर अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स इस्टेब्लिश करके उसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट और डोर स्टेप हेल्थ केयर सर्विसेज को चैरिटेबल रेट पे पहुँचाने का दावा भी किया और बड़ी सारी ऐसी स्कीम चलाने। दूसरी तरफ हम देखें दिल्ली के अंदर एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीडी एनडीएमसी की भी डिस्पेंसरीज़ हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। और साथ ही साथ में अब पैरेलली जहाँ पर हमारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इतने सालों से पंथ के लिए चैरिटेबल भावना से संगत के लिए काम कर रही है, तो इनके भी इस तरीके की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आगे चल के हम लोग अपोर्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट मिलेगा इनके ऊपर कवरेज करने का, इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम पैरेलली हमारा जो पंथक हेल्थ केयर सिस्टम है और जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इतने सालों से हेल्थ केयर रिफॉर्म्स पे, हेल्थ केयर प्रैक्टिस पे, हेल्थ केयर की अफोर्डेबिलिटी पे और हेल्थ केयर की पेनिट्रेशन पे काम कर रही है, तो उसको लोगों तक पहुंचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में से लोग जिनको आज एमआरआई स्कैन्स की ज़रूरत पड़ती है, महंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, किडनी डायलिसिस सेंटर्स में जान पहचान नहीं होती, बड़े महंगे इलाज होते हैं, उसकी हेल्प चाहिए होती है, या और किसी तरीके की ऐसे सर्जरी चाहिए होती है, तो उन तक ये जब बात पहुंचेगी तो एक मास लेवल पर हेल्थ केयर अवेयरनेस पहुंचेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत और पंथ को बेनिफिट मिलेगा। तो इसी उम्मीद से ये सीरीज़ बड़ी जल्द स्टार्ट होने जा रही है। जैसे जैसे एक एक सेंटर या एक एक ऐसे हॉस्पिटल को हम कवर करते जाएंगे, उसकी आपके साथ हम एपिसोड वाइज सीरीज़ शेयर करते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि हमारी संगत और पंथ को इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में पता चले, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें, इसमें जाके अपना इलाज करवाएं और जो महंगा इलाज और जान पहचान ना होने के कारण सफ़र करते हैं उससे उनको निजात मिले। तो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन और साडा खिड़दा पंजाब में आप बने रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।